गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे एनिमल एंड देयर सेंसेस। सेंसेस इन एनिमल। मोस्ट एनिमल मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड विद हेल्प ऑफ देयर सेंस organs. Animal find their food. All animals have similar sense, but most of them have developed a particular sense or two or match their specific survival needs. They use their senses to locate food and to locate danger. मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने सेंसेस का यूज़ क्यों करते हैं? फूड के सर्च के लिए करते हैं। कुछ सेंसेस जो होते हैं, कुछ एनिमल्स के सेंसेस जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फूड सेंस करते हैं, अपना लोकेशन भी क्या करते हैं? सर्च करते हैं, और क्या, और डेंजर भी सेंस करते हैं। जैसे एंट, आपने चींटी देखी होगी। चींटी में क्या होते हैं? 2 एंटीनाज होते हैं, है ना, जो निकले होते हैं। वो क्या करते हैं? सेंस करता है, जिससे जो चींटियाँ होती हैं एक इक्वल पाथ में, एक ही पाथ पर सभी चलती हैं और फूड फाइंड करती हैं। सेकंड, हमने बात की डॉग की। डॉग क्या होता है? डॉग काफ़ी एक्सीलेंट होता है, उसका सेंस जो होता है काफ़ी एक्सीलेंट होता है। इसीलिए डॉग को किसी के रेस्क्यू करने में ये कोई मर्डर होता है, कुछ भी होता है, तो उसके बारे में पता करने के लिए डॉग का हेल्प लिया जाता है। ऐसे ही स्नेक और लिजार्ड भी होते हैं। उनका स्किन, जो लिजार्ड और स्नेक होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। लिजार्ड का आपने सुना होगा कि वो जैसे सेंस करता है, वो अपने जहाँ पर बैठा होता है उस कलर में चेंज कर लेता है अपने आप को। स्नेक के बारे में लोग बताते हैं कि बिन सुनता है और नाचना शुरू करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि स्नेक के कान नहीं होते हैं। वो क्या करता है? वो उसका स्किन इतना सेंसिटिव होता है, उसके आसपास जो हरकत होती है उसको वो सेंस कर लेता है और डेंजर को भाप लेता है। सेंस टू टच। जो बिल्ली होती है, बिल्ली का जो स्किन होता है, स्किन पर जो हेयर होते हैं, जो चिक और चिन पर हेयर होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। वो जैसे ही टच होता है तो उसके बारे में समझ जाता है कि वो क्या है, उसका फूड है या उसका वो डेंजर में है, उसको पता चल जाता है। जो उसके आई के ऊपर में भी जो हेयर होते हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही आप बात करें फिश में भी क्या होता है कि टच करने की वेल डेवलप होता है सेंस, और वो फील कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि सेल जो उसके लिए जो उसके पास आ रहा है वो फूड है या वो डेंजर में है, वो उसको पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। A bird's tongue, palates and bill the most sensitive to sense to touch. This structure contain many nerve endings. बर्ड्स में जो होता है, बर्ड का जो टंग होता है, पैलेट होता है और बिल्स होते हैं, इसके ये भी सेंसिटिव होता है। उससे वो अपने फूड और डेंजर के बारे में सेंस कर लेते हैं। फिर बात करें सेंस टू टेस्ट। स्नेक यूज द टंग टू ब्रिंग स्मेल एंड टेस्ट इनटू देयर माउथ। मतलब कि आपने देखा होगा जब सांप होता है तो स्नेक क्या करता है? हमेशा अपना जीभ बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि उससे वो स्मेल करता है और टेस्ट करता है उसके वो और प्रॉब्लम को, अपने आसपास की चीज़ों को समझ लेता है। फिर हम बात करें अर्थवर्म। उसके से जो होता है टेस्ट रिसेप्टर होता है। बटरफ्लाइज, बीज, हनी बी, है ना, इसमें भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ किसमें कौन सा टेस्ट रिसेप्टर होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप ढंग से करोगे। नेक्स्ट है आपको सेंस ऑफ हियरिंग। जब एनिमल जो हंट होते हैं, लाइक टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इसमें क्या होता है? इसमें हियरिंग के बहुत अच्छी सेंस होती है। वो
आवाज़ बहुत दूर से पहचान लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि कौन सा प्रे मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रे कहाँ मूव कर रहा है, तो उसके उस पर अटैक करते हैं। फिर हम बात करें बैट एंड स्पाइडर। बैट हम बोलते हैं कि जो चमगादड़ उसको रात को दिखता है, रात को तो दिखता नहीं है, वो साउंड को सेंस करता है। वो क्या होता है कि वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद से वो उसके कानों तक आता है, तो समझ जाता है आगे उसके लिए प्रे है, कि आगे उसको डेंजर है, वो समझ में आता है, या फूड है, तो उसके बारे में वो समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ऐसे ही आपको स्पाइडर और कॉकरोच जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, साउंड, उसके जो हेयर्स होते हैं वो साउंड को क्या करते हैं, कैच करते हैं। क्रोकोडाइल के पास भी हियरिंग की अच्छी कैपेसिटी होती है, जिससे वो क्या करता है, वो अपने प्रे के बारे में जान लेता है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ साइट, मतलब दूर से देखने के लिए। ठीक है, जो नेचुरल एनिमल्स होते हैं उनमें नाइट विजन का पावर होता है, वो इवनिंग में भी, मतलब नाइट में भी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कैट, माइस, बैट, आउल, मॉथ, ईगल, हॉक, वल्चर, ये सभी अपने प्रे को बहुत दूर से देख लेते हैं। ठीक है, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में भी आपके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट होता है, जिससे वो अपने प्रे को और अपनी डेंजर को समझ लेते हैं। जो फ्लाइज हो गई, हनी बी हो गई, उनमें जो उनके जो आइज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो 1000 ऑफ लेंसेज की बनी होती हैं, और वो क्या होती है, वो 1000 ऑफ लेंसेज की तरह वर्क करती हैं, जिससे वो अपने बारे में जो भी आगे देखते हैं उसको, उसका कंप्लीट इमेज उनके आंखों पर बन पाता है। नेक्स्ट है, डू एनिमल शिफ्ट, क्या एनिमल्स होते हैं? तो देखो, सभी एनिमल्स को नीड होती है रेस्ट की और स्लीप की, लेकिन उनके सोने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे क्या है कि काउज जो होती है ये ओपन आइज करके सोती है, उसके आँख खुले होते हैं फिर भी वो सोई होती है। बैट सिर्फ हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री, क्या होता है, बैट्स जो होते हैं वो पेड़ के टहनी पर उल्टा लटक के सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग, मतलब कि घोड़े जो होते हैं खड़े होकर भी सो सकते हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो स्लीपिंग वाइल फ्लाइंग, मतलब उड़ते हुए भी जो होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स सो सकती हैं। हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट की, तो एनिमल में क्या, हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? तो एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि हम वूल लेते हैं, शिप के थ्रू वूल लेते हैं। एग्स हमें किससे, हैन और डक से मिलता है। हैन, गोट, फिश, ये इनसे हमें मीट भी मिलता है। काऊ बफेलो जो होते हैं वो हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। फिर से हम बात करें सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है। तो इस तरह से लेदर हो गया, कई एनिमल्स से हमें लेदर मिलते हैं उनके स्किन से, लाइक स्नैक हो गए, क्रोकोडाइल हो गए। हमें पर्ल मिलते हैं, जो ऑयस्टर्स होते हैं उसके थ्रू हमें पर्ल्स भी मिलते हैं। तो कुछ एनिमल से, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गई, ये हमें क्या करते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग एनिमल हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। एनिमल इंडेंजर्ड, एनिमल इंडेंजर्ड में हम करेंगे, पीपल हंट वाइल्ड एनिमल फॉर गेटिंग देयर स्किन, ट्रंक, हॉर्न, बोन्स एक्सेट्रा। दे हंट एनिमल mercilessly. They do not even leave the baby of animals. Hunting where wild animal is against the law. People who illegally hunt birds, animal are poachers. These are called. 'poaching'. ठीक है, अब देखिए, 'poaching' का मतलब है कि 'hunting' where wild animal is against the law. People who illegally hunt birds, animal are poachers. These are called 'poaching'. ठीक है, अब देखिए, 'hunting' का मतलब है कि 'hunting' where wild animal is against the law. People who illegally hunt birds, animal are poachers. These are called 'poaching'.
जो एनिमल्स हम लोग एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। एनिमल को हम अब उसके बोन्स के लिए, ट्रंक के लिए, हॉर्न्स के लिए, स्किन के लिए मारते हैं। मतलब लोग ऐसे हो चुके हैं कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं उनको भी लोग नहीं छोड़ते, उसको भी मार देते हैं। तो इसको ये क्या है, एक इलीगल है। इसके मतलब कि हंटिंग क्या है, वाइल्ड एनिमल का हंटिंग क्या है, इलीगल है, उसको नहीं मारा जा सकता है। तो जो ये काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं, जो कि पोचिंग जो है आपका इलीगल वर्क है। जैसे हम बात करें एनिमल, एलिफेंट की बात करें, टाइगर की बात करें, डायनासोर्स की बात करें, इसके लिए क्या बना हुआ है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एंडेंजर्ड एनिमल्स में रखा गया है, क्योंकि ये एनिमल ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, सेव टाइगर आप हमेशा सुनते होंगे, कई बुक्स कॉपी पे लिखा होता है सेव टाइगर। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या टाइगर के नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सब इन्वायरमेंट अगर ख़त्म हो गया तो हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट में जितनी ज़रूरत हमारी होती है उतनी ही ज़रूरी ये एनिमल्स भी हैं। ये किसी न किसी कारण से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम ये ख़त्म हो जाते हैं तो इस जो नेचर का क्लाइमेट जो है, मतलब कि जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमें जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी बचाना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करें तो पहले तो जो होता है कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिस कारण से हमें पेड़ वेड़ काटने पड़ते हैं। ये इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। सेटअप द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो होता है अधिक से अधिक नेशनल पार्क बनने चाहिए और सेंचुरीज बनने चाहिए। और एंडेंजर्ड एनिमल को किसी भी कारण से मारना नहीं चाहिए, और अननेसेसरीली जब कुछ ऐसा रीज़न हो तो मारा जा सकता है, लेकिन अननेसेसरीली नहीं मारना चाहिए। और एनिमल के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके सेल और एक्सपोर्ट पर बैन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आवर डिपेंडेंस ऑन एनिमल पर देखो, आज के डेट में हम क्या करते हैं, एनिमल को हम जाते हैं जू में रखा होता है और वहाँ पर हम जाके एनिमल को देखते हैं। तो एनिमल को केज में रखना उनके लाइफ के लिए गड़बड़ है, वो फिर उस तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें उनको उस तरह से नहीं रखना चाहिए। जो एनिमल इनके लिए जब हम बात करते हैं एक सेंचुरी की, चाहे नेशनल पार्क में, तो इसमें इनको बांध के या केज में नहीं रखा जाता है। इनके लिए उनके तरह के हैबिटेट बनाई जाती है और उस तरह से वो वर्क कर पाते हैं। लेकिन जो जू में लोग रखते हैं और उसको बुरी तरीके से मारते हैं या उसको खाना ठीक से नहीं देते हैं, तो इससे वो क्या होता है, एनिमल कमज़ोर हो जाते हैं और अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर ऑफ एनिमल के मतलब केयर के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। पीपल फॉर एनिमल, ये पीपल फॉर एनिमल जो बना हुआ है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एनिमल को जो गलती तरीके से रखते हैं या गलत तरीके से या उनको मारते पीटते हैं तो उस पर वो वर्क करते हैं। फिर हो गया पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, जो कि जो लोग यूज़ करते हैं एनिमल के लेदर होते हैं, फर होते हैं, ठीक है, या उनको सर्कस में या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो ख़त्म ना हो। चलिए ये चैप्टर आप कीजिए और एक्सरसाइज फिर कराया जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आपसे ये एक्सरसाइज हो। ओके, थैंक यू।